क्वेश्चन है एडवांस 2013 का। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। एक हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट है जो कि रेडियस आर की है, ठीक है, इन द एक्स वाई प्लेन पे है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये चार्ज जो है क्यू वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू ए लूप कैरिंग ए स्टेडी करंट क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। अब इस चार्ज के मोशन के कारण एक करंट इसमें इंड्यूस हो गया, वो क्यू ओमेगा बाई 2 पाई के बराबर है, ठीक, क्वेश्चन में दिया है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, सॉरी, मान लेते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस ये है, अंदर की ओर है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, इज स्विच्ड ऑन विच इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट फ्रॉम 0 to b इन 1 सेकेंड, और ये 0 to b तक जैसे स्विच ऑन किया गया मैग्नेटिक फील्ड को 0 to b तक ये पहुंचा 1 सेकेंड में, ठीक है। तो एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट, रेडियस अभी कांस्टेंट है, ठीक है, रेडियस चेंज नहीं हो रही है। द एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, करंट तो है ही है, चार्ज भी है, चार्ज मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑन कर दिया गया, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगी, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग इन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अराउंड ए क्लोज लूप, ठीक है। इट इज नोन दैट फॉर एन ऑर्बिटिंग चार्ज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम विद अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट g, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका पूछ रहा है द चेंज इन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चार्ज इज, ठीक है। इसमें दो पार्ट है एक्चुअली, एक पार्ट ये भी है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑर्बिट एट द इंस्टेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज इज। तो देखो, सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में कोई चार्ज मूव करता है, ठीक है, किसी एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसमें जो होता है एंगुलर मोमेंटम जो डेवलप होता है वो उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। या डायपोल मोमेंट जो होता है वो उसके चार्ज एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको डिराइव कर लेते हैं पहले बिफोर वी सॉल्व दिस। तो वही चीज़ बना रहा हूँ मैं, हमारे पास वो सर्कुलर ऑर्बिट है, रेडियस आर है, और यहाँ पर क्यू चार्ज जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। तो इसका मैग्नेट मोमेंट क्या होगा, आइए, ठीक है, ए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और करंट इसमें जो डेवलप हो रही है वो क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई है, उसको हम रखेंगे बाद में। लेकिन एक चीज को समझो, हम जानते हैं एल जो होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये v वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा होगा, इस पॉइंट पे अगर देखें तो टेंशियल वेलोसिटी ऐसे होगी इसमें, ठीक है। और एम वी आर, ठीक है, अगर बेसिक फॉर्मूला याद करो, आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम जो होता है आर क्रॉस पी होता है, मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो उससे आर अगर बाहर निकालें, आर और वी के बीच में एंगल 90 है, तो आर क्रॉस वी करेंगे तो यही आ जाएगा, अगर इसका मास एम है तो एम वी आर, ठीक है। तो एम वी आर हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब v हम जानते हैं आर ओमेगा के बराबर भी होता है सर्कुलर मोशन में, तो आर ओमेगा रख दिया और आर और है, तो एम ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, आर ओमेगा रख दिया ना, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा या एम एम ओमेगा आर स्क्वायर, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसमें कैसे रिलेशन निकालेंगे, यहां पर हमें ये दिख रहा है, अच्छा, करंट जो है वो दिया हुआ है क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, ये रख के देखते हैं, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या आ गया, क्यू ओमेगा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया ना, ठीक है। और एक चीज याद करो कि एक फॉर्मूला हमने और सीखा था कि ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डीवी या ईएमएफ चेंज के बराबर होता है, बिकॉज हम जानते हैं जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिस रीजन में, उस रीजन में अगर हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल घटता है, तो ई डॉट डी आर इक्वल टू डीवी, ये रिलेशन आता था, राइट। अब यहां से भी रिलेशन बनता दिख रहा है, अगर हम लोग एक काम करें, ओमेगा निकाल लें एल अपॉन एम आर स्क्वायर, और यहां से भी ओमेगा निकाल लें, क्या आ जाएगा, 2m अपॉन में क्यू आर स्क्वायर, राइट। दोनों ओमेगा को इक्वेट कर दो,
ठीक है, आर एक्चुअली वही है, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और एल और एम में तुम देख सकते हो रिलेशन मिल रहा है, एल अपॉन टू एम इज इक्वल टू एम बाई क्यू। अब ये चीज़ तो कांस्टेंट है पूरी, तो ये भी एक रिलेशन होता है, एल बाई टू एम जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और देयरफॉर वी कैन से एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू एम, या एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वही क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पे। एम जो है मैग्नेटिक मोमेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर मोमेंटम के विद प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सम जी, ठीक है। अच्छा, सॉरी, तो ये चीज़ तो प्रूफ हो गई जो वहाँ पे लिखी हुई थी। अब यहाँ इस फॉर्मूले पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी? क्योंकि चार्ज है यहाँ पर, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, और चार्ज मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, सॉरी, चार्ज मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो करंट इंड्यूस है, करंट इंड्यूस है, तो जाहिर सी बात है कि इस लूप में जो कि मेटल का बना है कंडक्टर में, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा। तो ऐसे हमने कोई पोलैरिटी बना दी इंड्यूस्ड ईएमएफ की ई, और ये ई क्या है? यही डीवी है जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस लूप में, किसके वजह से? इस चार्ज के मोशन की वजह से, सर्कुलर मोशन में, ठीक है, जो है। और ईएमएफ इंड्यूस्ड है, करंट है, चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, इसलिए ये फॉर्मूला भी वैलिड है, ठीक है। तो अब ई डॉट डी आर करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसे? ये अगर बैटरी की पोलैरिटी है, इमेजिनरी बैटरी जो डेवलप हुई है, तो उसके बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। तो चार्ज जो है उसी की डायरेक्शन में है, तो अगर मान लो हमने डी आर लेंथ कंसिडर किया, ठीक है, और डी आर को ऐसे छोटे छोटे ई जो होंगे और बहुत सारे होंगे पूरे लूप में, तो डी आर को पूरा इंटीग्रेट करेंगे सर्कमफरेंस में, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है, और ईएमएफ के बराबर होगा ये, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? ईएमएफ अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है ना। और एक और चीज समझो, जो फराडेज लॉ कहता है वो क्या कहता है? ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड वाइज? डी फाई बाई डी टी होता है, और डी फाई बाई डी टी क्या होगा? बी डॉट ए अपॉन में डी टी, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा बी डॉट ए। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड या एरिया? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तुम देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड 0 से बी तक चेंज हो रही है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो ए तो कांस्टेंट ही रहेगा, जो कि क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। हाँ, डीवी बाई डी टी जरूर चेंज हो रहा है, जो कि क्या है? एक से डी टी क्या है? 1 सेकेंड है, और डीबी क्या है? 0 से बी, बी है, तो यहां पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में बी बाई 1, ठीक है। ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब ये यहां रख देते हैं, पाई आर स्क्वायर बी अपॉन में 2 पाई आर, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या आ गया? बी आर बाई 2। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बी आर बाई 2। तो ऑप्शन 2 सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना जनरेट होगा इस रीजन में। अब आते हैं पहले पार्ट में। पहला पार्ट पूछ रहा है द चेंज इन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट। मैग्नेटिक डायपोल यानी कि एम में चेंज जो होगा वो क्या होगा? अब देखो यहां पर एम में चेंज होगा क्यों, पहले ये समझो। एक चीज हम समझ चुके हैं कि एल और 2m में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। तो कि अगर m में चेंज होगा, डेल्टा m होगा, तो डेल्टा l भी होगा, एंगुलर मोमेंटम में भी चेंज होगा, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम के चेंज से जुड़ा हुआ एक टर्म हम जानते हैं, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? टॉर्क इज इक्वल टू होता था डीएल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो उस हिसाब से यहां पे आ जाओ, टॉर्क इज इक्वल टू होता है डीएल बाई डी टी, अगर तो डीएल क्या होगा? टाउ डी टी होगा ना। और अगर हमें पूरा एंगुलर मोमेंटम का चेंज निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे, ठीक है। डी टी 0 से 1 सेकेंड तक चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह में टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। अब उससे उसके लिए डी टी तो चलो समझ गए 0 से 1 तक है, लेकिन टॉर्क निकालना पड़ेगा उससे पहले। टॉर्क कैसे निकालेंगे? अब देखो उसके लिए हमें टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। यहां पर टॉर्क लग तो रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, और फोर्स कौन सा है जो जिम्मेदार है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि चार्ज क्यू पे लग रहा होगा, चार्ज घूम रहा है ना, तो यहाँ पे पहुंचेगा कभी ना कभी। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ही लगने लग जाएगा, और ये क्यू का डायरेक्शन ऐसे होगा, और आर जो है रेडियली आउटवर्ड है। तो आर और एफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनके बीच में एंगल 90 का है, तो आर क्यू ही हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो जो टॉर्क लगेगा आर इंटू क्यू ही हो जाएगा, और साइन 90 वो तो 1 ही हो गया, ये टॉर्क हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं कितना? बी आर बाई 2। अब यहां आर कैपिटल आर वो कंफ्यूजन मत रखना,
यहाँ कैपिटल आर ही रख दे रहे हैं, क्यू बी बाई टू, और यहाँ आर स्क्वायर, ये हमारा क्या गया, टॉर्क आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो टॉर्क की, क्यू बी आर स्क्वायर बाई टू, और डी टी का इंटीग्रेशन हमने कर दिया 0 से लेके 1 सेकेंड तक, तो ये 1 ही हो जाना है। क्यू बी आर स्क्वायर बाई टू हमारा क्या आ गया, डेल्टा एल आ गया। ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ गया। हमें पूछा चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट या डायपोल मोमेंट, तो वो भी तो देखो ना क्या हो रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट यहां से हमें दिख रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल होगा, बिकॉज एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो रहा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी दी हुई है, इसको हटाने के बाद जी आता है। तो डेल्टा एम विल बी इक्वल टू जी टाइम्स डेल्टा एल, ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है। और डेल्टा एन हमने ये निकाला हुआ है, क्यू बी आर स्क्वायर बाई टू, क्यू बी आर स्क्वायर बाई टू, ये हमारा आ गया डेल्टा एम। ठीक है, तो जी क्यू बी आर स्क्वायर बाई टू होगा, लेकिन माइनस साइन इसलिए लगा हुआ है बिकॉज हमने यहाँ पर डी फाइव डी टी को क्या ले लिया था, सॉरी, डी फाइव डी टी को मैग्नीट्यूड वाइज ले लिया था। अगर माइनस साइन लगा के अप्रोच करते तो एग्जैक्टली वो आंसर माइनस में ही आता। ठीक है, तो आंसर जो सही है यहाँ पर वो बी वाला है। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट में पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका भी बी वाला ही है, 2 बी आर बाई टू। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जेई 2005 का है, इसको देखते हैं। A long solenoid of radius a and number of turns per unit length n is enclosed by cylindrical shell of radius r। ठीक है, एक हमारे पास सोलेनॉइड है जिसका रेडियस ए है। ठीक है, और इसको इंक्लोज किया गया है एक शेल से जो कि आर रेडियस पे इस एक्सिस से, और उसका खुद का जो क्रॉस सेक्शन विड्थ है वो ए है, थिकनेस जो डी है, सॉरी डी है, यहाँ ए दिख रहा है ना, ये डी है, जो थिकनेस है शेल की वो डी है, एंड लेंथ एल है उसका। ए वेरिएबल करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फ्लोज थ्रू द कॉइल। इस कॉइल में से, ये जो कॉइल है ना, इससे एक बैटरी कनेक्ट कर दी गई या एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर दिया गया वोल्टेज का, तो इसमें जो करंट फ्लो करने लगा इसमें वो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, टाइम वेरिंग है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सिलिंड्रिकल शेल इज रो, ये सिलिंड्रिकल शेल जो है बाहर, उसका अपना जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन द शेल, इस शेल में जो बाहर है डी विड्थ का, उसमें कितनी करंट इंड्यूस होगी वो निकालना है। अब एक चीज समझो, करंट इंड्यूस होगी क्यों इस शेल में, इसलिए होगी क्योंकि ये जो बीच में सोलेनॉइड है, कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, विद टाइम वेरिंग है, करंट फ्लो कर रहा है, टाइम वेरिंग है, तो जाहिर सी बात है फ्लक्स चेंज होगा इसमें, क्योंकि वेरिंग करंट है ना, और हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है। बी करंट अगर है कहीं भी, तो किसी कॉइल में, किसी कंडक्टर में, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। करंट वेरिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिंग होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग होगी जिसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो भी वेरिंग होगा, डी फाई, और डी फाई बाई डी टी करते ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो फ्लक्स जो इसमें डेवलप होगा टाइम वेरिंग, वो इसमें लिंक होगा, ठीक है, इस शेल में, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फ्लक्स हमने जो निकाला था क्या कहते हैं सोलेनॉइड के लिए, वो कितना आता था, म्यू नॉट एन आई ए, यही आता था। अब इसका एरिया देखो कितना होगा, पाई ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो म्यू नॉट, और नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ एन है तो स्मॉल एन रख दिया, करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और एरिया हो गया पाई ए स्क्वायर। ये हमारा फ्लक्स जो है इस सॉलिड में से हो रहा है, जा रहा है। अब यही फ्लक्स लिंक होगा इसमें, ठीक है, इस वाले शेल में यही फ्लक्स लिंक होगा। तो अगर यही फ्लक्स लिंक होना है उसमें, ठीक है, शेल में, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी, डी फाई बाई डी टी, ये ऐसे निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, तो म्यू नॉट एन आई नॉट पाई ए स्क्वायर, सब कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का खाली क्या कर दो, डी बाई डी टी कर दो, तो हमें ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा शेल में, जो कि आ गया म्यू नॉट एन आई नॉट पाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ईएमएफ इंड्यूस हमारा शेल में निकल चुका है। शेल में अब देखो, शेल के बारे में सोचना, थोड़ा सा इमेजिन करना, शेल में तो कोई बैटरी कनेक्टेड है नहीं, है ना, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम कहाँ शो करेंगे, शेल तो एक सिलिंड्रिकल शेल है ना, पूरा आई मीन पूरा भरा हुआ है भी नहीं, अंदर से खोखला है, हॉलो है, खाली बाहर में थिकनेस डी है, तो उसमें ये मैंने शेल बना दिया, ठीक है, और ये ऐसे थिकनेस डी का है, ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो सर्कुलर रीजन में करेगा, एडी एडी की जैसे,
बिकॉज अगर ऐसे कोई बैटरी हम कनेक्ट कर सकते, बाहर कोई करंट कंडक्टिंग वायर होता, तब तो हम यहाँ कोई बैटरी इमेजिन कर सकते थे, ठीक है। लेकिन बैटरी को हमें, जो यहाँ वर्चुअल बैटरी डेवलप होगी इस ईएमएफ इंड्यूस की, उसको कहीं यहाँ पर ऐसे शो करना पड़ेगा, ठीक है। और जो करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर वे में कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूले से। रो रेजिस्टिविटी ऑलरेडी दी हुई है शेल की, ठीक है। अब करंट जो जैसे फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हम लोग एल को लेते हैं। करंट लूप में फ्लो कर रहा है, 2πr सर्कमफ्रेंस लेना पड़ेगा बिकॉज रेडियस आर है इसकी, तो ये 2πr हो गया। और एरिया क्रॉस सेक्शन लेंगे जितने क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, ये डी विड्थ का है और लेंथ पूरी एल है, तो डी ए हो जाएगा, डी एल हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा आर आ गया। तो इस हिसाब से करंट, यही पूछा ना, इंड्यूस करंट इन द शेल कितना होगा, तो करंट इंड्यूस जो होगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं आई शेल, वो होगा जो ये ई है, म्यू नॉट एन आई नॉट पाई ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी अपॉन में ये रेजिस्टेंस जो इसका शेल का रेजिस्टेंस है, रो 2πr अपॉन में डी एल, ठीक। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग एग्जैक्ट आंसर पा सकते हैं, यही आंसर था। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जेई 2003 का है। इसमें देखते हैं, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए विद कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज लोकेटेड बिटवीन टू करंट कैरिंग लॉन्ग पैरेलल वायर्स एज शोन। द वैल्यू ऑफ आई इन द वायर्स इज गिवन एज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो यहाँ पर एक स्क्वायर लूप है जिसमें कैपेसिटर लगाया गया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर लूप की लेंथ ए है, इधर से ये ए है इस वायर से, और इधर से भी ए दूरी पे है इस वायर से। इस वायर में करंट नीचे की ओर जा रही है आई, इस वायर में करंट ऊपर की ओर जा रही है आई, ठीक है। और जो आई है वो टाइम वेरिंग है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप में मैक्सिमम करंट कितनी डेवलप होगी? तो पहली चीज तो ये कि एक चीज हमें समझनी होगी कि इस करंट के वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस रीजन में, इस स्क्वायर लूप में, और इस करंट की वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस रीजन में, इस स्क्वायर लूप में। तो मान लेते हैं एक छोटा सा कोई हमने हिस्सा कट कर लिया इसमें dx विड्थ का, जो कि इस स्क्वायर लूप का dx विड्थ का हिस्सा है, ठीक है। और ये dx विड्थ का जो हिस्सा है ये इस एंड से x दूरी पे है मान लेते हैं, ठीक है। तो इस करंट के वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में होगी वो कितनी होगी? वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2πx। यही होता था ना, म्यू नॉट। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे रखो, बाहर की ओर होगी डॉट, वैसे इसको B1 नाम दे दो। वैसे B2 की वजह से, जो ये सेकंड वाला वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ऐसे करंट है, हमने यहाँ पर रखा, बाहर की ओर आ रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2π। और ये लेंथ कितनी होगी? देखो ये x है ना, और ये पूरी लेंथ कितनी है? a प्लस ए प्लस ए, 3a। 3a में से x घटा देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी कितनी? 3a माइनस एक्स। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2π 3a माइनस एक्स। और इसकी डायरेक्शन भी क्या है? आउट ऑफ द बोर्ड है, डॉट। तो बेसिकली टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी इस रीजन में वो आएगी B1 प्लस B2। कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन में 2πx कॉमन ले लो, और ये चीज जो है, या 2π कॉमन ले लो सिर्फ, और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 1/x प्लस 1/3a माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस रीजन में। अब इस dx रीजन में फ्लक्स कितना डेवलप होगा? फ्लक्स होता है B डॉट ए, ठीक है। ए वेक्टर बाहर की ओर होगा, बी वेक्टर जो है वही बाहर की ओर है, बी डॉट ए करेंगे तो cos 0 आ जाएगा ओपन करने पे। और ए जो होगा एरिया dx इंटू ये लेंथ जो कि साइड की लेंथ है, ए dx हमारा एरिया हो गया। तो जो फ्लक्स हो गया वो कितना हो गया? बी इंटू एरिया, और बी हमारा है म्यू नॉट आई अपॉन 2π 1/x प्लस 1/3a माइनस एक्स इंटू ए dx, है ना, इस रीजन का, ये रीजन की बात कर रहे हैं, इसका एरिया ए dx होगा। तो एरिया रख दिया और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, ये फ्लक्स आ गया हमारा। और ये फ्लक्स छोटा सा ही होगा बिकॉज छोटे से रीजन में हमने dx रीजन में ही लिया हुआ है। अब अगर हमें पूरे स्क्वायर लूप में फ्लक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक? क्या वेरी कर रहा है? dx वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक? a से लेके 2a तक। तो ये इंटीग्रेट होगा पूरा a से लेके 2a तक। अब यहाँ देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2π कॉमन आ गया, और ये a भी कॉमन आ गया एक्चुअली में। और ब्रैकेट के अंदर जो रह रहा है हमारे पास x इंटू 3a माइनस एक्स, या इसको ऐसे रहने दो, क्या कर सकते हैं, अगर dx बाई एक्स लिख दें
और यहाँ a से 2a का इंटीग्रेशन कर दें पहले टर्म में, दूसरे टर्म में dx अपॉन 3a माइनस एक्स कर दें और इसका इंटीग्रेशन कर दें a से 2a तक। कर सकते हैं ऐसा? यस। इस तरह हमें टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो टोटल फ्लक्स आ रहा है हमारा, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई dx बाई एक्स, dx बाई एक्स क्या हो गया, log x हो गया ना, log x का लिमिट पड़ गया a से 2a तक, और दूसरे वाले में dx बाई 3a माइनस एक्स है। ठीक है, तो 3a माइनस एक्स का जब भी हम लोग लेते हैं log, ठीक है, एक काम करो, देखो यहां पर क्या हो सकता है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करो। ये चीज जो है ना, अगर इसको हम लोग सिंपल एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आएगा 3a माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 3a। तो अगर 1/3a से डिवाइड कर दें तो ये, या यूं कह लो 3a ऊपर में जा रहा था ना, तो मैंने 3a से डिवाइड कर दिया और 3a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। वेट मिनट, इसी चीज को पहले निकाल लो, ये आ रहा है 3a अपॉन में x इंटू 3a माइनस एक्स। ठीक, और अगर मैंने इस 3a को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 1/x, नहीं तब नहीं बन पाएगा ये, एक काम करते, ये 1/3 हमने एक्स्ट्रा ऐड और कर दिया और यहाँ पर एक 3 और ऐड कर दिया। कर सकते हैं ऐसा? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज एक 3 कैंसिल हो गया, तो 3a स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं। मैंने क्या किया है, ये 3a जो है बाहर ले लिया और ऊपर में क्या आ गया है, 3a स्क्वायर आ गया, राइट। तो बेसिकली ये 3 हम बाहर भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा तुम्हारा log x a to 2a, और ये हो जाएगा dx अपॉन 3a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, log 3a माइनस एक्स ही आएगी, log 3a माइनस एक्स ही आएगी। ठीक है, और इसकी लिमिट पड़ गई a से 2a तक। ठीक है, ये 3 ऊपर में जा रहा है, तो अब ये साफ दिखता नजर आ रहा है कि ये हो गया 3a स्क्वायर अपॉन में 2 पाई, और यहाँ हो गया log 2, और यहाँ हो गया log, क्यों, क्योंकि log 2 बाई ए करेंगे तो log 2 ही पड़ेगा, और यहाँ पर log 2a पहले रखेंगे तो a बाई, और नीचे में a, ये 2a हो जाएगा। ये हो गया कितना, 1/2। अब देखो, म्यू नॉट आई 3a स्क्वायर अपॉन में 2 पाई, ये हो गया log 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/2। वेट मिनट, यहाँ पर एक्चुअली में 3 माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स भी आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा एक्चुअली में। ठीक है, तो इस हिसाब से log 2 माइनस log, यहाँ 2 की पावर -1 ऐसा लिख सकते हैं। तो आ गया म्यू नॉट आई 3a स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और ये हो गया log 2 बाई 2 की पावर -1। ठीक है, तो ये 2 की ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा एक्चुअली में म्यू नॉट आई 3a स्क्वायर अपॉन में 2 पाई log 4, 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 कट गया, म्यू नॉट आई 3a स्क्वायर अपॉन में पाई log 2। ये हमारा क्या है, टोटल फ्लक्स है। ठीक है, टोटल फ्लक्स आ गया। अब मैक्सिमम करंट निकालनी है लूप में, तो क्योंकि फ्लक्स जो आया है इसमें आई जो है ये टाइम वेरिंग है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इससे इंड्यूस करंट जो डेवलप होगी वो इंड्यूस ईएमएफ से होगी d∅dt से। तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस फ्लक्स का, तो d∅dt करने पर क्या आएगा, ये सब तो कांस्टेंट ही है, म्यू नॉट 3a स्क्वायर बाई पाई log 2, खाली जो है म्यू नॉट 3a स्क्वायर बाई पाई log 2, ये बाहर रहने दो, खाली आई का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया हमने आई नॉट साइन ओमेगा टी का, तो आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया, ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया, राइट। तो इस हिसाब से मैक्सिमम करंट इन द लूप क्या होगी, करंट इन द लूप के लिए तुम एक चीज को समझो, अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है पूरे लूप में, जो कि कितनी है, इतनी है, और कैपेसिटर भी एक लगाया गया हुआ है, कैपेसिटेंस कितने का, सी कैपेसिटेंस का, तो उसमें चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, C टाइम्स वोल्टेज जो डेवलप हुआ है वो इतना है, ये वोल्टेज वहां रख देंगे, तो हमारा जो चार्ज आएगा वो भी कोसाइन के फंक्शन का आएगा, देखो कोसाइन के फंक्शन का आएगा। ठीक है,
यहाँ पर जो वी रख रहा हूँ मैं, क्या रख रहा हूँ, ये वाला ई रख रहा हूँ, ठीक है, वो तुम रख सकते हो। चार्ज मिल गया हमें, चार्ज मिल गया। अब उसी चार्ज को अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम पे, डी क्यू बाई डी टी कर देते हैं, तो करंट आ जाएगा। तो इसको कर ही लेते हैं। तो जो क्यू आ रहा है सी इंटू ई आ रहा है, सी ये है, ई इतना है, म्यू नॉट 3a² बाई पाई लॉग 2 आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें डी क्यू बाई डी टी, तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट कितना आ गया, सी म्यू नॉट 3a² बाई पाई लॉग 2 आई नॉट ओमेगा साइन माइनस साइन ओमेगा टी, और एक और ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा करंट का फंक्शन आ गया। तो करंट का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो इतना आएगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी तो साइन ओमेगा टी को 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, यही पूछा था ना, करंट की मैक्सिमम वैल्यू वो हम निकाल चुके हैं, साइन ओमेगा टी को 1 रखने पे वो इतनी आ जाएगी, ये पूरा टर्म। ठीक। सेकेंडली पूछा था ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन चार्जेस ऑन द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वर्सेस टाइम। तो चार्ज का हम निकाल चुके हैं इक्वेशन, ये कोसाइन के साथ वेरी कर रहा है, बाकी सब चीज कांस्टेंट है। ठीक है, पूरा कांस्टेंट था। तो कोसाइन का फंक्शन कुछ ऐसे आएगा, यहां से स्टार्ट होता ना ऐसे, तो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे आएगा, जिसमें जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ये साइकिल यहां से शुरू हो रही है और यहां पर खत्म हो रही है, एक साइकिल। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो तो ये जो टाइम लगेगा ये 2 पाई बाई ओमेगा लगेगा एक साइकिल कंप्लीट होने में। उसके आधे यहाँ पर पाई बाई ओमेगा टाइम पे होगा, उसके आधे जब ये कट कर रहा होगा तो ये पाई बाई 2 ओमेगा होगा, और ये जो होगा पाई ओमेगा से 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं, ये पॉइंट कौन सा होगा, पाई बाई ओमेगा और 2 पाई बाई ओमेगा के बीच का, इनको डिफरेंस लेके हाफ कर देंगे तो ये पॉइंट निकल आएगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी तुम लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, कर लेना। दूसरी चीज़ ये कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है क्यू नॉट, ये क्या होगी, ये क्यू नॉट होगी, ये पूरी सी म्यू नॉट, इसको क्यू नॉट देख लो। ठीक है, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू जहां से स्टार्ट कर रहा होगा, और ये माइनस क्यू नॉट यहाँ पे। तो जो अपर प्लेट है उस पर क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव प्लेट माइनस क्यू नॉट चार्ज होगा कैपेसिटर के। ठीक है, तो यही दो चीजें पूछी थी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन एडवांस 2016 का है। ए कंडक्टिंग लूप इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज केप्ट सच दैट द 90 डिग्री वर्टेक्स इज वेरी क्लोज टू इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है। ऐसा हमारा एक लूप है, ठीक है, और ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ऐसे कनेक्टेड है, जिसमें ये हाइपोटेन्यूज जो है राइट एंगल ट्रायंगल का इस वायर का इसके पैरेलल है, और ये जो एंड है इस एंड से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। द करंट इन द ट्रायंगुलर लूप इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस लूप में जो करंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, एंड इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 10 एम्पीयर पर सेकेंड। तो जो करंट इसमें है आई वो चेंज हो रहा है, तो मान लेते हैं उसका मैंने नाम दे दिया डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 10 एम्पीयर पर सेकेंड। जो चेंज ऑफ करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 10 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेंज हो रहा है करंट। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर। वायर कौन सा, ये वायर में, क्योंकि इसमें तो करंट थी ही नहीं, इसी में करंट थी, तो इसके वजह से इसमें क्या इंड्यूस होगी करंट जो यहाँ रखी हुई इन्फिनिटली लॉन्ग, वो निकालनी है। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले निकालनी है, वो म्यू नॉट बाई पाई वोल्ट होगी या नहीं। अच्छा, तो उसके लिए क्या करें, अब देखो हम अगर देखें इस, अब क्योंकि इसमें करंट है, इसमें करंट है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होगी, वो इसमें लिंक होगी, इसमें लिंक होनी शुरू होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो देयरफॉर इसमें फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ, बिकॉज करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हुआ, यहाँ पर डी फाई बाई डी टी डेवलप हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जरूर होगा, और वही पूछा है वो इतने के बराबर होगा कि नहीं, और इस वायर से होगा, इससे और इससे, तीनों से होगा। तो एक काम करते हैं, एक एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ पर कुछ, जो कि मान लो इससे आर दूरी पे है और डी आर विड्थ का है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऐसा करते ही तुम्हें इस पूरे रीजन का, अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से, मान लो इसको एच नाम दे देते हैं, इस पूरी हाइट को 0 से लेके एच तक इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स सारे के सारे जब कंसीडर हो गए इंटीग्रेट करने के बाद, तो इस पूरे लूप में, इस करंट कैरिंग लूप में जो फ्लक्स होगा वो निकल आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यही करने का उद्देश्य, ये डी आर लेने का यही उद्देश्य है। ठीक है, तो अब अगर मान लो इस डी आर में कोई करंट है, ठीक है, या इसी आई में, इसी ये वाला जो लाइन है पैरेलल इसके, इसमें आई करंट है, ये तो हम जानते हैं, तो इस आई के वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें, ये हम जानते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एच होता, लेकिन हमने मान लिया कि अब यहां पर आर दूरी पे है, तो यहां आर लिख देते हैं, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। और फ्लक्स क्या होगा,
डी फाई अगर इस छोटे से एलिमेंटल से रीजन में माने तो इतना मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr इंटू में इसकी विड्थ जो कि क्या होगी डी आर, और ये लेंथ क्या होगी, देखो ये आर है और ये बाइसेक्टर होगा ना, तो ये 45 ये 45 होगा, तो उस हिसाब से ये आर ये भी आर आ जाएगा, ये भी आर आ जाएगा, तो पूरा लेंथ 2r हो जाएगा। ठीक है, तो 2r इंटू डी आर ये विड्थ हो गई, ये डी हो गया हमारा इस छोटे से एलिमेंट का, ये डी फाई आ गया हमारा। ठीक है, अब इस डी फाई को इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक, आर वेरी कर रहा है कहां से, 0 से लेके एच तक, एच दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो इस हिसाब से हमें आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, पूरा फ्लक्स जो इसमें है नेट फ्लक्स इस ट्रायंगुलर लूप में जो है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2π, अच्छा 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो म्यू नॉट आई 2 कैंसिल हो गया, पाई बच रहा नीचे। ठीक है, और डी आर बच रहा है, और करंट जो है एक्चुअली देखो डी आर कहां से कहां तक जाएगा, एच तक, और करंट भी क्या चेंज हो रहा है, यस करंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये चीज जो आई हुई है इसको इंटीग्रेट करते हैं, आई को बाद में रखेंगे एच तक, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई एच अपॉन में पाई, ये हमारा क्या आ गया, टोटल फ्लक्स आ गया। अब डी फाई बाई डी टी जो टोटल फ्लक्स है एफ नेट अपॉन में डी टी, ये ईएमएफ इंड्यूस होगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो म्यू नॉट आई एच बाई पाई को अगर डी बाई डी टी करते हैं तो यहां पर सिर्फ देखो आई वेरिएबल है, म्यू नॉट एच बाई पाई कॉन्स्टेंट है, और डी आई बाई डी टी अगर करते हैं तो डी आई बाई डी टी हमें पता है वो 10 एम्पियर पर सेकेंड है, तो म्यू नॉट एच बाई पाई इंटू 10 आ गया, और एच 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो यहां पर म्यू नॉट बाई पाई रहने दो इंटू 10 रहने दो, एच की जगह पे 10 बाई 100 रखेंगे ना मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये सब कैंसिल हो गया, म्यू नॉट बाई पाई ही आ रहा है, क्या म्यू नॉट बाई पाई आ रहा है हमारा ईएमएफ इंड्यूस, तो मैग्नीट्यूड ईएमएफ इंड्यूस इन द वायर इज म्यू नॉट बाई पाई वोल्ट, ये एकदम सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इफ द लूप इज रोटेटेड एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट द वायर, अगर मान लो इस लूप को ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिया गया इस वायर के अबाउट, ठीक है, विद एन एडिशनल, अच्छा एन एडिशनल ईएमएफ म्यू नॉट बाई पाई वोल्ट इज इंड्यूस इन द वायर, क्या ऐसा होगा, एंगुलर वेलोसिटी से अगर इसको रोटेट करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये कि आइसोलेटेड है इससे, यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना, द वायर इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम द लूप, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, तो इसके रोटेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लक्स लिंकेज ऑलरेडी है इस देखो इसमें लूप में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लक्स डेवलप हो रहा होगा, कैसे बाहर की ओर, वही फ्लक्स इसमें लिंक हो रहा होगा, फ्लक्स लिंक होगा, लेकिन घुमाने से क्या कोई फर्क पड़ेगा इसके अबाउट, फ्लक्स वही लिंक होगा, बार बार वही घूमेगा, तो कोई फ्लक्स में वही कोई खास चेंज नहीं आने वाला, देयरफॉर कोई एडिशनल ईएमएफ जो आना है म्यू नॉट बाई पाई यहाँ लिखा हुआ वो नहीं होने वाला, सिर्फ इतना ही म्यू नॉट बाई पाई तब भी होगा अगर घुमाएंगे तो भी इस वायर के अबाउट इस लूप को, तो ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत है। द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग द हाइपोटेन्यूज, अच्छा अब देखो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें तो करंट ऐसी हम जान रहे हैं, और फ्लक्स कैसे होगी बाहर की ओर आउटवर्ड डॉट, और ये फ्लक्स इसमें लिंक करेगी। ठीक है, तो ओवरऑल इतना हमारा जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है म्यू नॉट बाई पाई, इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्लक्स की लिंकेज बाहर की ओर है, तो उसको घटाने के लिए एक्चुअली लेंज लॉ के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज सॉरी करंट ऐसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होनी चाहिए, इसमें ऐसे बैटरी की पोलैरिटी ऐसी रहनी चाहिए, ये ई जो आया है म्यू नॉट बाई पाई उसकी पोलैरिटी ऐसी रहनी चाहिए, और करंट इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, तभी लेंस लॉ लगा पाएगा, और जो डॉट बढ़ रहा है उसको घटाने की कोशिश करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आई डेवलप होगा इंड्यूस करंट। तो अब देखो इन दोनों वायर्स में, ये दोनों जो वायर्स पैरेलल हैं, इन दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है करंट की, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हों उनमें करंट हो तो क्या होता है, रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन तब होता है जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट हो, तो इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग द हाइपोटेन्यूज, ये सही है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसीलिए देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द वायर एंड द लूप, इसीलिए दोनों में रिपल्शन फोर्स होगा, तो ए सी डी 3 ऑप्शन सही थे इसमें। ठीक है, आगे आते हैं, ये जेई 2012 का क्वेश्चन है, ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पर एक सर्कुलर लूप है जो कि सेंटर पे है ओरिजिन पे, स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर लूप है यहाँ पर इसके एक्सेस पे कहीं पे देखो, हैविंग 2 टर्न्स, इसमें 2 टर्न्स हैं, ठीक है, ये 2 टर्न्स हैं, इज प्लेस्ड विद द सेंटर एट √3r अलोंग द एक्सेस, √3r दूरी पे सेंटर्स इसके एक्सेस पे ये वायर को प्लेस, स्क्वायर लूप को प्लेस कर दिया गया है। ठीक है,
द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लूप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जो प्लेन एंगल है, जो ये प्लेन है इस लूप का 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द लूप्स इज गिवन बाय दिस म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर p बाई 2r, देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो अब जानते हैं हम लोग कि सर्कुलर लूप के वजह से मैग्नेटिक, जिसमें करंट फ्लो कर रही है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके एक्सिस पे वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ पर ये आर है, ये आर है, ठीक है, और हम एक्स लेते थे, याद करो ये चीज जो होती थी एक्सिस है, ये एरिया, ये ए है इसका, और ये एक्स है, एक्स 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 दूरी पे, एक्सिस पे पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालनी हो इससे, तो इतनी आती थी वो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। और आर क्या है इसमें, आर एक्चुअली कुछ नहीं है, आर ए स्क्वायर ही है, रेडियस ही है, तो यहाँ ए स्क्वायर हमने कर दिया, यही फॉर्मूला होता था, ठीक है, एक्सिस पे, इसको डिराइव कराया गया था, चेक करना। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, वही स्क्वायर लूप है, बस यहां पर x की जगह पे क्या करना पड़ेगा, √3r रखना पड़ेगा। चलो रख के देखते हैं। तो हमने क्या किया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर रहने दिया, और यहाँ पर 2a स्क्वायर √3r का होल स्क्वायर कर दिया, और रेडी ये जो a है वो r ही है, तो अगेन यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, a की जगह r रख दो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2r स्क्वायर की अब देखो, ये देखो क्या हो रहा है, ये हो गया 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर की पावर 3/2 करना है हमें, तो 4 का क्यूब करना पड़ेगा, और r का क्यूब और आ गया, बिकॉज स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 का क्यूब तो हो रहा है लेकिन साथ में उसका बाई 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार 4 उसका स्क्वायर रूट ले लो, और r क्यूब आ चुका है बाहर, 4 बाहर आ गया, और एक 4 जो है अंदर रह गया, r क्यूब, इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो 8r क्यूब आ गया, तो यहाँ आ गया 8r क्यूब, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और नीचे में 2 इंटू 8r क्यूब हो गया, ठीक है, ये आर स्क्वायर से ये आर यहाँ बचा, और म्यू नॉट आई अपॉन में 16r आ गया, ये हमारा क्या आ गया, बी एक्सेस, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो रही है इस लूप की वजह से इस पॉइंट पे जहाँ पर ये ए लेंथ का स्क्वायर लूप रखा हुआ है, वो इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इससे, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्सिस के अलॉन्ग ही होती है, ये मैंने बताया था, बिकॉज जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये जो बी एक्सिस है वो ऐसे है। अब ये बी एक्सिस क्या इस स्क्वायर लूप में से फ्लक्स नहीं डेवलप कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी, तो वो फ्लक्स क्या होगा, बी एक्सिस जो है इनटू में इसका एरिया स्क्वायर लूप का। अब क्योंकि ये थोड़ा टिल्टेड वे में रखा हुआ है, ये वाला स्क्वायर लूप 45 डिग्री का एंगल बनाता है, इसका एरिया वेक्टर देखो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, जिसका अगर कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, बी एक्सिस इंटू ए, तो एरिया होगा कितना, ए स्क्वायर होगा, तो बी एक्सिस को मैंने बी नाम दे दिया, और ए स्क्वायर कॉस 45 कर दिया, कॉस 45 डिग्री कर दिया, तो क्या हो गया, ये इसी डायरेक्शन में आ गया एरिया वेक्टर, और बी एक्सिस तो यही रखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और एक और चीज नोटिस करो, चलो पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं टोटल। फ्लक्स जो होगा, जो स्क्वायर लूप से जा रहा होगा, वो होगा बी एक्सिस जो कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 16r, और वो आ गया है हमारा ए की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस 45, ए स्क्वायर कॉस 45 होता है 1/√2, ठीक है, इतना आ गया। और हमें पूछा क्या है, इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द लूप्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, फाई इज इक्वल टू एम आई, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, राइट। एम जो होता है फाई बाई आई होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स बाई आई, और फ्लक्स हम निकाल चुके हैं, उसको करंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और, यहां पर एन हो जाता है, एन टाइम्स जितने नंबर ऑफ लूप्स होते हैं। अब अगर हम लोग इस स्क्वायर लूप की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक ट्वाइस हमें और ऐड करना पड़ेगा अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, ट्वाइस क्यों, क्योंकि यहां पर 2 टर्न्स थे इस स्क्वायर लूप में, एक लूप के लिए हमने निकाला हुआ है इतना फ्लक्स ये, लेकिन 2 लूप्स हैं तो यहाँ 2 टाइम्स करना पड़ेगा स्क्वायर लूप का, तब जाके टोटल फ्लक्स आएगा, तो हमने 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल फ्लक्स यहां रख देंगे, ठीक है, n5 हमने कर ही दिया, और उसको i से डिवाइड करेंगे तो m आ जाएगा, तो m जो है वो आएगा ये पूरा अपॉन में i, और i तो यही चीज है, ये वाला i कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 2 म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन में 16r√2, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। अब देखो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, म्यू नॉट ए स्क्वायर
और आर भी है 2 की पावर p बाई 2 है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, म्यू नॉट ए स्क्वायर बाई आर, और ये हो गया 2 की पावर 4, ये हो गया 2 की पावर 1 बाई 2, और ये 2 की पावर 1 यहाँ था नीचे आया तो -1 हो गया। ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखो, या एक्चुअली ऐसा करो, -1 यहाँ कर दो, वहां करने के बजाय यहाँ कर दो। 2 का क्यूब हो गया, राइट, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, और पावर प्लस 1/2, 1/2 की पावर को एक्चुअली क्या लिख सकते हैं, √2 है ना, तो नीचे √2 है और यहाँ ट्वाइस है, तो उसको सही से करना पड़ेगा। 2 की पावर 4 है, ठीक है, एक 2 नीचे आया, ठीक है, और ये हो गया हमारा 2 क्यूब, और यहाँ पर प्लस में 2 की पावर 1 ऐसे रख सकते हैं हम लोग। तो देखो क्या हो गया, 2 की पावर 3 + 1/2 हो गया ना, क्या होता है 6 + 1, 2 की पावर 7/2 आ गया। तो एक्चुअली आ जा रहा है 2 की पावर 7/2, ठीक है, 2 की पावर 7/2 इंटू आर, ऊपर में म्यू नॉट ए स्क्वायर। तो यहाँ पर p पूछा था, p क्या है हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 इज द राइट आंसर।